हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ब्रेन को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। इसमें हम लोग हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं और मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आ भी रहा है कि मैं बस ऐसे ही आपका टाइम पास करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो पहले देखिए हार्मोन्स, ये ह्यूमन में पाया जाता है, मतलब हम लोगों में जो हार्मोन्स पाया जाता है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, इसका क्या काम है ये हम लोग जानते हैं। पहले देखिए थायरोक्सिन हार्मोन, इट रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस ऑफ ग्रोथ। हमारे ग्रोथ के लिए प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट मेटाबॉलिज्म जो है, फैट का जो है एक अच्छी तरह से रेगुलेट करके और हमको प्रॉपर ग्रोथ मिल सके, हम प्रॉपर मेरा बॉडी डेवलप कर सके, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? थायरोक्सिन जिम्मेवार है। ठीक है, आगे देखिए इंसुलिन। इंसुलिन तो हम आपको बताए थे कि जैसे आप देखते हैं तैसे ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये डायबिटीज को फैलाता है तो वो क्या करता है? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर लेवल है, शुगर लेवल है, उसको कौन रेगुलेट करता है? तो उसको इंसुलिन रेगुलेट करता है। ठीक है, एड्रीनलिन हार्मोन्स। एड्रीनलिन हार्मोन्स का क्या काम है हमारे शरीर में? देखिए इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड सप्लाई द ब्लड टू द वेरियस ऑर्गन। वेरियस ऑर्गन तक जो ब्लड जाता है उसके सप्लाई में कौन मदद करता है? एड्रेनलिन हार्मोन मदद करता है। और ये हार्ट बीट जो हमारा बढ़ जाता है, किसी चीज को सुने या कुछ अचानक बोल दिया उससे जो हार्ट बीट बढ़ जाता है वो किसके कारण बढ़ रहा है? एड्रीनलिन हार्मोन के कारण बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरा है जी, चौथा है ग्रोथ हार्मोन। ये क्या कर रहा है? ग्रोथ और डेवलपमेंट, और हमारे बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हो रहा है ना, कि कोई क्यों बढ़ जा रहा है, कोई क्यों घट जा रहा है, कोई बौना रह रहा है, जो कोई गिगेंटिक बहुत लंबा हो जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए ग्रोथ हार्मोन जिम्मेवार है। याद रखिएगा, ये जब ज्यादा सेक्रेट होगा तो लोग बहुत लंबा हो जाएगा, और जब कम सेक्रेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बौना रह जाएगा। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? मेल का, ये सबसे पहले तो एक हार्मोन क्या है? मेल हार्मोन है। ये किसमें पाया जाता है? मेल हार्मोन में। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल हार्मोन। तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल हार्मोन है। और इसका काम क्या है? प्यूबर्टी में लड़कों में जो चेंज आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। ठीक है, ये हमारे प्यूबर्टी के चेंज को रेगुलेट करता है। देखिए कंट्रोल द चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी इन मेल। प्यूबर्टी इन मेल और फीमेल में एस्ट्रोजन। ठीक है, प्यूबर्टी इन फीमेल में जो रेगुलेट करेगा वो कौन करेगा? एस्ट्रोजन। और प्रोगेस्टेरोन क्या करता है? वो जो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हार्मोन्स है जो आपको दिमाग में रखना है। बार बार आप देखिएगा वीडियो को और पॉज कर करके लिखिएगा तो आराम से आपको। देखिए प्लांट हार्मोन पहला है ऑक्सीन। ऑक्सीन का काम क्या है? देखिए सिंथेसाइज इन द यंग टिप ऑफ रूट एंड शूट। रूट मतलब क्या हुआ? जो मिट्टी के अंदर रहेगा, और सूट मतलब क्या होता है? जो मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा। ये पौधे का मिट्टी के नीचे वाले हिस्से को रूट, और मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। सूट ऊपर, ऐसे भी ध्यान रखिए कि सूट जो होता है वो क्या होता है? सूट कहाँ पहनते हैं? शर्ट ऊपर में पहनते हैं कि नहीं? कपड़े में, मतलब शरीर के ऊपर पहनते हैं। तो ये क्या होगा? मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया जो हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, स्क्रीन में भी लगा दिए और क्वेश्चन भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ, it diffuses towards the shady side of the plant which stimulates the cell to grow longer resulting a bending of shoot towards the light। ये इसका जो है ना बेंडिंग ऑफ शूट, शूट टुवर्ड जो तना है वो जो लाइट की तरफ बेंड होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीन हार्मोन। ठीक है, प्रोमोट सेल एलोंगेशन एंड डिवीजन। ये सेल एलोंगेशन, सेल को बढ़ाने घटाने में मदद करता है, एलोंगेशन में मदद करता है, और डिवीजन और टूटने, सेल जो डिवाइड होता है, आपको पता होगा कि एक सेल टूट के 2 हो जाता है, 2 टूट के 4 हो जाता है, उसमें कौन मदद करता है? ऑक्सीन हार्मोन मदद करता है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट के देखिए इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले कर रहा है? रूट के फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड सीडलेस फ्रूट। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए JTR 3, ये बहुत पुराना नहीं, ये 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। 3, ये जो 3628 मैथ साइंस। प्लांट्स appear to bend toward the light is due to diffusion of oxygen toward the shady side of the, ये होगा बी होगा। ठीक है, हम भी ए मार दिए थे जल्दीबाजी में देखे, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए डिक्टो यहाँ से पूछा है कि नहीं? सैडी साइड प्लांट विच स्टिमुलेट सेल ग्रोथ, इट डिफ्यूजेस टुवर्ड द सैडी साइड ऑफ द प्लांट। डिफ्यूजन ऑफ सैडी साइड ऑफ द प्लांट। देखिए, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप निश्चिंत होकर पढ़िए। ये कॉमन पेपर में आया हुआ था और आपका निश्चित सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ये हार्मोन देखते हैं हम लोग। देखिए जिब्रेलिन क्या करेगा? जिब्रेलिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर। स्टेम और फ्लेवर के ग्रोथ में मदद करता है। कौन? जिब्रेलिन मदद करता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड में ये मदद करता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड मतलब क्या हुआ? कि ये अंकुरन,
ठीक है, अंकुरण में मदद करता है। बीजों के अंकुरण में मदद कौन करेगा? जिबरेलिन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं और आपको प्रूफ दिखाऊंगा। साइटोकाइनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन एंड डिले ऑफ लीफ एजिंग। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन जो होता है ना, उसके लिए जिम्मेवार है। सेल डिवीजन को उकसाने का कौन कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है, ठीक है। और एज डिले, लीफ का जो एज डिले, लीफ जल्दी नहीं सूख के गिरे, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? साइटोकाइनिन। उसके एजिंग को रोकता है ये। लीफ एक्सपेंशन को भी ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है फैलाव को, ठीक है। अब है एब्सिसिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार उससे क्वेश्चन आ चुका है। ग्रोथ इनहिबिटर, सीधा आप जान लीजिएगा ये ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ को मारने का काम करता है ये, ठीक है। और क्या करता है? रिवर्स द ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन एंड जिबरेलिन। जिबरेलिन और ऑक्सिन का क्या काम है कि वो चाहे तो वो सेल को प्रमोट कर रहा है, चाहे वो स्टीम को प्रमोट कर रहा है, स्टेम को प्रमोट कर रहा है। ये तो तना बढ़ाता है और ये सेल बढ़ाता है। इन दोनों का काम बढ़ाना है। जिस तरह समाज में कुछ लोग का काम होता है, जैसे टीचर का काम होता है समाज के कुछ बच्चों को बढ़ाना, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका काम होता है लोगों को डिमोटिवेट करना। तो आप ऐसे समझिएगा, जो आपके नज़र में डिमोटिवेटर होगा उसको आप एब्सिसिक एसिड कह दीजिएगा। जो आपको कहता होगा तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, तुमसे क्या हो सकेगा, वो तो आपके जीवन में क्या है? एब्सिसिक एसिड है। वो आपकी ग्रोथ को क्या कर रहा है? रोक रहा है। लेकिन जैसे बुक हो गया, जैसे टीचर हो गया, वो आपके जीवन में क्या है? जिबरेलिन और ऑक्सिन है, जो आपको आगे बढ़ाता है। तो याद रखिएगा, हमेशा ग्रोथ को प्रमोट करने का काम जिबरेलिन और ऑक्सिन करता है, और ग्रोथ को रोकने का काम एब्सिसिक एसिड करता है। एक बार हम क्वेश्चन देख रहे थे प्रीवियस ईयर में, उसमें देखिए कि इसमें से कौन सा हार्मोन जो है ना, वो जिबरेलिन और ऑक्सिन का रिवर्स काम करता है। रिवर्स ऑफ इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है, तो उसमें कौन काम करेगा? एब्सिसिक एसिड। हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सिन और जिबरेलिन का रिवर्स का जब बात होगा, वो कौन होगा? एब्सिसिक एसिड होगा। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला हार्मोन क्या कह रहा है, देखिए इथिलीन, इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है? प्रोमोट द ट्रांसवर्स ग्रोथ। ट्रांसवर्स ग्रोथ क्या हुआ? ऐसे वाला ग्रोथ, ऐसे ये तना जो मोटा होगा ना, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? इथिलीन जिम्मेवार होगा। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ क्या हुआ? ऐसे वाला ग्रोथ। तो ऐसे वाला ग्रोथ जो होगा, प्लांट का बात हो रहा है, प्लांट जो फुला हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ये वाला ग्रोथ, उसके चौड़ाई जिसको बोल सकते हैं, उसमें जो चेंज आएगा, उसमें जो वृद्धि होगा, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? इथाइलिन जिम्मेवार होगा, ठीक है। एसेंशियल फॉर फ्रूट रैपनिंग, प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ लीव्स। देखिए ये क्या कर रहा है? फूड रैपनिंग। ये कई बार पूछा गया है कि नेचुरली प्लांट में ये फ्रूट्स कैसे पकते हैं, तो कैसे पकते हैं? इथाइलिन हार्मोन के कारण पौधे में नेचुरली पकते हैं फ्रूट्स, ठीक है। नेचुरली बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एथिलीन का। एथिलीन मतलब हम लोग नहीं यूज करते हैं, प्रकृति यूज करता है। जो पेड़ पर आपका आम पक के नीचे गिर जा रहा है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इथाइलिन जिम्मेवार है, ठीक है। ट्रांसवर्स ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। पौधा जो आपको चौड़ा दिखाई दे रहा है ना, कि बहुत मोटा हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इथाइलिन जिम्मेवार है। देखिए एसेंशियल फॉर फ्रूट रैपनिंग ये बता दिए। प्रमोट सेनेसेंस एंड सेनेसेंस मतलब क्या होता है कि एजिंग की तरफ ले जाना, एजिंग की तरफ ले जाना, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना, उसको सेनेसेंस। इसको कौन प्रमोट कर रहा है? एथिलीन प्रमोट कर रहा है। एब्सेशन ऑफ लीव्स मतलब, एब्सेशन मतलब क्या था? अलगाव, गिरना। जब तक उसको पकाएगा नहीं, जब तक उसको आगे नहीं बढ़ाएगा, उम्र की तरफ नहीं ले जाएगा, जब तक वो सूखेगा नहीं, एजेड नहीं होगा, तब तक वो गिरेगा कैसे? तो हमेशा याद रखिएगा कि सेनेसेंस और एब्सेशन दोनों के लिए कौन जिम्मेवार है? इथाइलिन जिम्मेवार है, ठीक है। इथाइलिन हार्मोन जिम्मेवार है। और ये कई बार पूछा है कि नेचुरली जो फूड पकता है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो इथाइलिन जिम्मेवार है, याद रखिएगा। और एब्सेशन के लिए भी, फूल सूखे पत्ते जो गिरते हैं उसके लिए भी कौन जिम्मेवार है? इथाइलिन जिम्मेवार है। देखिए कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन, और उसका 2 एग्जांपल दीजिए। रिफ्लेक्स एक्शन समझाते हैं। देखिए एक होता है ऐसा एक्शन जिसपे आपका कंट्रोल रहता है हमारे बॉडी में, एक ऐसा एक्शन जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। जिसमें हमारा कंट्रोल रहता है उसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन, और जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस व्हिच इज नॉट अंडर द वॉलंटरी एक्शन ऑफ द ब्रेन। यही हम सब आपको समझा रहे थे। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है जिसमें ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप हो जाता है। कैसे? जैसे आप कोई गर्म चीज देखते हैं, उसमें हाथ पड़ गया तो आप हाथ क्या करते हैं? तुरंत खींच लेते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्म तवे पे आपका हाथ पड़ गया और आपका दोस्त बोलेगा कि भाई हाथ हटा लो, तब आप हटाइएगा नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? जैसे ही आपका हाथ उस पर पड़ा आप तुरंत खींच लेते हैं। खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? जैसे पैर में कोई चीज नुकीला चुभा और तुरंत आप खींच लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है, तुरंत, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन। ये इनवॉलंटरी एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी इच्छा नहीं चाहने के बाद भी ये हो जाता है। इट इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ बिहेवियर इन विच द सेम स्टिमुलस प्रोड्यूस, ये सब में दम नहीं है। देखिए हॉट ऑब्जेक्ट, ये हम आपको बता दिए। कफिंग, यानिंग, सीजिंग, जैसे आप जम्हाई लेते हैं, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप ले लेते हैं। स्नीजिंग, छींकते हैं, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। आप ना चाहते भी
छींक देते हैं और कब छींकेंगे इसके बारे में भी आपको नहीं पता है। हम आपको अगर बोल देंगे कि अभी जमाई लो तो आप नहीं दे पाइएगा, उस पर आपका कंट्रोल है ही नहीं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। और एक ऐसा एक्शन जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।